कोई अभी अभी सोने के बाद उठा हो। बिस्तर के पास रखे जूतों पर मिट्टी के निशान मिले, जैसे बाबा हरभजन सिंह ने रात में पहरा दिया हो। मौत के बाद भी वो न केवल खुद सीमा पर देश के लिए पहरेदारी कर रहे थे, बल्कि वो अपने साथी सैनिकों को ड्यूटी के टाइम अलर्ट रहने का पाठ भी पढ़ाते हैं। अगर किसी जवान को ड्यूटी करते हुए झपकी आती तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ पड़ता। नाथूला पर पोस्टेड कोई भी सैनिक अगर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतता तो बाबा हरभजन सिंह उसे झकझोर कर उठा देते थे। सैनिकों के लिए उनकी मौजूदगी एक प्रेरणा बन गई। उन्हें लगता कि जब एक सैनिक मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है तो उसे जिंदा रहते हुए ऐसा करने में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाबा हरभजन सिंह की सच्ची देशभक्त आत्मा के चलते सैनिकों में यह विश्वास बन गया कि चाहे कितनी भी भयंकर ठंड हो, चाहे कितने ही बर्फीले तूफान सरहद को हिलाने की कोशिश करे, चाहे दुश्मन कितनी भी घात लगा ले, बाबा हरभजन सिंह उनके साथ मौजूद है, जो उन्हें कोई भी अनहोनी और हमला होने से पहले सतर्क कर देंगे। हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं महसूस करते, बल्कि इसका एहसास चाइनीज सोल्जर्स को भी होता है। कई बार चीनी सैनिकों ने अपने सीनियर से शिकायत की कि उन्हें भारतीय सीमा पर एक सफेद घोड़े पर सवार कोई सैनिक नजर आया है। कहा जाता है कि जब भी कोई चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता तो बाबा सफेद घोड़े पर सवार होकर उसका रास्ता रोक लेते। चीनी सैन्य अधिकारियों ने एक बार भारतीय अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा, अपने उस सफेद घोड़े वाले सिपाही को वापस बुला लो। लेकिन भारतीय अधिकारी जानते थे कि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक आत्मा को देख रहे हैं और उसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं है। आलम यह हो गया कि जब भी भारत और चीन के बीच कोई फ्लैग मीटिंग होती, भारतीय सैन्य अधिकारी सम्मान और विश्वास के प्रतीक के रूप में बाबा हरभजन सिंह के लिए एक खाली कुर्सी छोड़ देते। ऐसा लगता जैसे बाबा भी वहां मौजूद है और संकेतों के जरिए उन्हें अपने वैल्यूएबल टिप्स दे रहे हैं। भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह को न केवल ऑन ड्यूटी सोल्जर माना, बल्कि उन्हें बाकी सैनिकों की तरह बाकायदा सैलरी और प्रमोशन भी दिया जाता रहा। एक बार जब एक एनजीओ ने इसे अंधविश्वास कहकर इसका विरोध किया तो उनके रेजिमेंट के सैनिकों ने जवाब दिया, हम अपनी सैलरी का एक हिस्सा बाबा के नाम पर देंगे। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने उन्हें छुट्टियां देने की भी अरेंजमेंट की। चूंकि बाबा हरभजन सिंह हर साल सितंबर के महीने में छुट्टी पर अपने घर पंजाब के कपूरथला जाते थे, इसलिए जब भी सितंबर का महीना आता, सिक्किम से लेकर कपूरथला तक किसी त्योहार जैसा माहौल हो जाता था। यही वो समय होता जब बाबा हरभजन सिंह को सेना से 2 महीने की छुट्टी दी जाती। जिस दिन उन्हें छुट्टी पर भेजना होता, उस दिन नाथुला पोस्ट पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता। पूरा कैंप सजता, सैनिक एक लाइन में खड़े रहते और 2 सैनिक बाबा हरभजन सिंह का सारा सामान एक गाड़ी में रखकर वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी स्टेशन तक पूरे सैन्य सम्मान के साथ ले जाते। ट्रेन में उनके लिए बाकायदा एसी फर्स्ट क्लास में एक सीट बुक करवाई जाती। उनकी सीट पर उनकी वर्दी, जूते और तस्वीर रखी जाती। जब ट्रेन उनके शहर कपूरथला पहुंचती तो वहां बाबा के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता। पूरा स्टेशन बाबा हरभजन सिंह अमर रहे के जयकारों से गूंज उठता। जैसे ही सैनिक ट्रेन से उनका सामान बाहर निकालते, भीड़ उसे छूने के लिए आगे बढ़ती। बाबा हरभजन सिंह की मां के लिए 15 सितंबर का दिन किसी सपने जैसा होता। वो उस दिन सुबह से ही अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठ जाती, बाबा हरभजन सिंह के लिए कपड़े सजाती और उनके कमरे को वैसे ही तैयार करती जैसे वो उनके जीवित रहते किया करती थी। 2 सेना के जवान उस दिन बाबा हरभजन सिंह का सामान उनके घर दे जाते और ऐसा माना जाता कि वो छुट्टियों के लिए वापस घर आ गए हैं। इसके बाद उनके घर में रौनक लौट आती। वहाँ लंगर लगाया जाता, लोग उनके दर्शन के लिए आते और पूरा गांव भक्ति में डूब जाता। लेकिन जिस दिन बाबा वापस ड्यूटी पर जाते, उनके घर के साथ साथ पूरा गांव सूना पड़ जाता। 15 नवंबर का दिन बाबा के वापस ड्यूटी पर लौटने का दिन होता। उस दिन 2 सैनिक उनके घर पहुंचते, कमरे से उनका सामान लेते और ट्रेन से उन्हें वापस ले जाते। जब जब बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजा जाता, सेना को विशेष रूप से अलर्ट कर दिया जाता और चौकसी बढ़ानी पड़ती। कई बार इंडिया चाइना के बीच जब बॉर्डर पर टेंशन बढ़ जाती तो उनकी छुट्टियों को कैंसिल भी कर दिया जाता। बाबा हरभजन सिंह की लेजेंड सिर्फ नाथुला के रोजमर्रा के रूटीन्स तक सीमित नहीं रही, ये मिलिट्री ऑपरेशंस और वॉर टाइम विजिलेंस तक फैल गई। चीनियों के साथ कई झड़प के दौरान बाबा हरभजन सिंह की ब्लेसिंग्स की स्टोरीज उनके रेजिमेंट में फैलने लगी। कई सोल्जर्स ने माना कि बाबा ने कई बार क्रिटिकल सिचुएशंस में उन्हें अलर्ट किया। बाबा हरभजन सिंह की मौत के बाद भी उनके परिवार को उनकी सैलरी दी जाती रही और उन्हें प्रमोशन भी मिलते रहे। समय के साथ उन्हें सिपाही से प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया। सेना के नियमों के तहत साल 2006 में बाबा हरभजन सिंह का टेन्योर खत्म होना था, इसलिए उसी साल उन्हें फॉर्मली इंडियन आर्मी से रिटायर कर दिया गया। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को
बॉर्डर पर ही महसूस किया जाता रहा। ऐसे में माना गया कि जो देशभक्त सैनिक मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है वो भला रिटायरमेंट जैसी फॉर्मेलिटी को कहां ही मानेगा। इसलिए उनके ऑफिशियल रिटायरमेंट के बाद भी उनकी सर्विस बदस्तूर जारी रही। उन्हें हर बार की तरह छुट्टियों पर भी भेजा जाता रहा। 2017 तक इंडियन आर्मी उन्हें पहले की तरह ही ट्रेन में सीट बुक करवाकर उनके घर भेजती रही। लेकिन 2017 में कुछ लोग इंडियन आर्मी पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाकर कोर्ट चले गए। इसके बाद बाबा को उनके घर भेजने का सिलसिला थम गया। माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह अब बिना किसी छुट्टी के 12 के 12 महीने नाथुला में ही ड्यूटी करते हैं। नाथुला में आज भी उनकी अखंड ज्योति जलती है। समय के साथ उनकी आस्था का दायरा सैनिकों से आगे बढ़कर आम लोगों तक भी पहुंचा। शुरू में जहां उनका मंदिर एक छोटे से बैरक में था, वहां एक भव्य मंदिर बना दिया गया, जहां 3 सैनिक बाबा के लिए उनके कपड़े, जूते, खाने का सामान, पानी की बोतल और उनका बेड तैयार करते हैं। बाद में डोकलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह का एक और मंदिर बनाया गया, जिसे आज लोग न्यू बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर के मुख्य कक्ष में बाबा हरभजन सिंह की पीतल की मूर्ति और उनकी युवावस्था की बड़ी तस्वीरें लगी है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र महज 22 साल थी। न्यू बाबा मंदिर चीन की सीमा से इतना करीब होने के बावजूद यहाँ दिन भर सैनिक और नागरिक बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए आते रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ प्रार्थना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। मंदिर में रखी कॉपियों में लोग अपनी मन्नतें लिखते हैं और मानते हैं कि जब बाबा अपनी ड्यूटी पूरी करके लौटेंगे तो उसे पढ़कर उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बाबा हरभजन सिंह के प्रति श्रद्धा और विश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय सैनिक गैंगटॉक बेस से ड्यूटी पर जाते समय बाबा के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेना अपनी परंपरा मानते हैं। एक बार बाबा हरभजन सिंह के भाई रतन सिंह के मन में बाबा के घर में रहने को लेकर डाउट पैदा हो गया था। कहा जाता है कि इसके बाद बाबा हरभजन सिंह ने उनके सामने आकर उनका डाउट क्लियर किया। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रतन सिंह ने बताया कि जब वो एक खाट पर सोए हुए थे तो किसी ने उनके ऊपर चादर उड़ा दी। वो हैरान होकर उठ गए। तभी उनके सामने बाबा हरभजन सिंह प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारा भाई हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद रतन सिंह ने अपनी माँ की मौत के बाद घर के एक हिस्से में बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना दिया। आज भी उनके कमरे में उनका सारा सैन्य साजो सामान और उनकी एक तस्वीर रखी जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि जब भी उनके गांव का कोई सैनिक सिक्किम या बॉर्डर एरिया से लौटता है तो गांव में प्रवेश करने से पहले बाबा के गेट पर रुककर प्रणाम करता है। बाबा की श्रद्धा, आस्था और अनुशासन आज भी वैसे ही कायम है। नाथुला पर तैनात सैनिकों का आज भी ये विश्वास है कि रिटायर कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की अनंत आत्मा चीन के किसी भी हमले से 3 दिन पहले भारतीय सेना को चेतावनी दे देती है। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेले पास से लेकर नाथुला पास तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं।